Morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. दिख रहा है बेटा बोर्ड? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ओके. ठीक है? Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. In today's class, what topic we are going to discuss? I think muscular tissue is all finished. मैम कार्डियक टिश्यू कार्डियक मस्कुलर टिश्यू नहीं हुआ था. Okay. Yes, ma'am. So striated, non-striated, it was all finished. Listen, once again, Yes, ma'am. once again I am telling about that. ठीक है? So striated, non-striated, लिख लोगे, and cardiac. ठीक है? Striated diagram, that it will be in this way. Make the diagram in your copy. ठीक है? What you are seeing here. देखो. ठीक है? Is that clear? So outer Yes, cell ma'am. membrane of muscle layer or myofibrin, it is known sarcolemma. Sarcolemma. ठीक है? And sarcolemma contains the semi-fluid structure. Sarcoplasm. Yeah, sarcoplasm. ठीक है? These are the nucleus. पता है? And this is the light and dark band. Light and dark band. ठीक है? तो ये स्ट्रक्चरल पैटर्न जो है, तो फर्स्ट फीचर यू विल राइट डाउन दैट मल्टी सेल. हियर यू आर सीइंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक है? इन ईच सेगमेंट स्ट्रक्चर. So it is multi nucleated
and unbranched. Have you written? Multinucleated and unbranched. Am I clear? So, Yes, ma'am. the structural pattern of Ma'am. these striated or voluntary muscles allow the movement of muscles according to our wills and desire. अगर हम चाहे अपने हाथ को स्ट्रेच करना, we can do. ठीक है? If you want to contract, you can do. Is that clear? तो वैसा मसल जिसमें स्ट्राइएशन हो, तो फर्स्ट पॉइंट यू विल राइट डाउन मल्टीन्यूक्लिएटेड अनब्रांच्ड, एंड सेकंड लिख लोगे स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट. ठीक है? स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट, एंड दिस स्ट्रक्चरल पैटर्न allow the free movement according to wills and desire. ठीक है? जैसे एग्जाम्पल में सबको पता है हैंड, लेग एंड एवरीथिंग. ठीक है? तो these are the structural pattern of striated muscle. Next का नॉन striated, इसको involuntary भी कहते हैं. ठीक है? ये क्या था? ऐसा स्ट्रक्चर था. तो नॉन स्ट्राइएटेड और इनवॉलेंट्री डजंट डिपेंड अपॉन योर विल्स एंड डिजायर. इफ यू वांट टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इनर पार्ट इन आवर सिस्टम, वी कैन नॉट डू. ठीक है? तो वो क्यों होता है? तो दिस स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स doesn't allow for wish and desire. ठीक है? तो इसमें लिख लोगे the basic striking feature, spindle shaped, may be branched or unbranched. कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रांच भी होगा और नॉन ब्रांच भी होगा, बट यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट. Am I clear? Am I clear to मैम. you? हाँ, बोलो. So this is मैम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं कि इनस्ट्राइएटेड? कहाँ पे? हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में, Where? क्योंकि उसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं और हम लोग के कॉन्शियस में भी कवर नहीं होता है. In legs and arms only. This striated muscles, जहाँ striations हो muscles में, उसको कहते हैं striated muscles. ठीक है? ये inside हम तो system, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा, मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा इन्वॉल्व होता है? respiratory system में बेटा this is involuntary, doesn't depend upon your wills and desire. Suppose you are inhaling, देख लो example, you are inhaling air that goes through trachea. इसको ऑटोनॉमिक मूवमेंट भी कहते हैं. ऑटोनॉमिक नर्व्स, हम लोगों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियल, ऑटोनॉमिक, पेरिफेरल. तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होगा और इसमें इनवॉलेंट्री मसल्स भी हेल्प करेगा व्हेन वी इनहेल एयर. So that goes automatically and reaching with the bifurcation of trachea into alveoli. समझ में आया? मैम, लेकिन हम लोग मतलब ब्रीथिंग हम लोग अपने विल के अनुसार रोक भी तो सकते हैं. हमने क्या बताया? लेकिन तो फुट अभी रोक सकते हो. How long? Not for a quite long distance, long time. यस मैम. Can you hold for a long time? No, ma'am. मैम. तो हमने क्या बताया कि ये इन कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री टिश्यू. समझ में आया? यस मैम. जैसे फूड का Yes, ma'am. मूवमेंट है, हम फूड लेते हैं, च्यू होता है, सलाइवा इज देयर, और वो मिक्स्ड च्यूड फॉर्म ऑफ फूड होगा.
then it passes through ओसोफेगस। तो ओसोफेगस में क्या होता है, ये जो फूड पाइप है यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इनसाइड देयर इज एग्रीगेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो ये विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, देन दिस नॉन स्ट्राइएटेड मसल हेल्प, वो भी साइड में प्रेजेंट होता है, दैट हेल्प्स फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड अप टू स्टमक। समझ में आया? तो ये क्या है, व्हेन यू हैव टेकन द फूड, च्यूड इट प्रॉपरली, उसके बाद क्या तुम चाहोगे कि इट शुड नॉट रीच टू द स्टमक, तो इज इट पॉसिबल? टेल मी यस और नो। No, ma'am. हाँ, तो अब समझ में आया? ये इनवॉलेंट्री जो मसल्स है, इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोनोमिक नर्व्स, ठीक है, तो वो प्रोपेल करता है मूवमेंट ऑफ फूड अप टू स्टमक। Am I clear? अब विसरल पार्ट में जो Yes. मूवमेंट होगा, इट इज ऑल इनवॉलेंट्री, ठीक है, दैट डजंट डिपेंड अपॉन योर विल्स एंड डिजायर। बट जैसे ब्लिंकिंग आईज है, सपोज तुमने हाथ ऐसे किया या ऑल ऑफ सडन किसी ने ऐसे हाथ किया, तो क्या है, ऑटोमेटिकली वेदर यू आर इन कॉन्शियस और सब कॉन्शियस स्टेज, वो क्या है, ब्लिंक करेगा आईज। तो दैट ब्लिंकिंग इज द एक्ट ऑफ व्हाट, not the involuntary actions. It is all controlled and coordinated by spinal cord. समझ में आया? और वहाँ पे क्या करेगा, autonomic nerves are responsible for these types of functions. Am I clear? यहाँ पे हम लोग muscular movement की बात कर रहे हैं। तो non-striated muscle ये सेल्फ डूइंग सिस्टम क्यों होता है? बिकॉज ये स्ट्रक्चरल पैटर्न इसका Ma'am, because it is spindle shape and one nucleus present in it, and it may be branched and unbranched. That's why it cannot be controlled by. या वेरी नाइस। तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, ब्रांच भी होगा और नॉन ब्रांच भी होगा। मैम ये ऑटोनॉमस का रीजन एक बार फिर से बता दीजिएगा। किसका बेटा? हम ये ऑटोनॉमस क्यों? हाँ हाँ, जस्ट लिसन, यहाँ पे हम लोगों ने तो फूड का मूवमेंट देखा, ठीक है, तो वहाँ पे जो मसल्स अटैच्ड हैं, ओसोफेगस या फूड पाइप जिसको कहते हैं, दैट इज सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और उससे ही स्ट्रक्चरल पैटर्न एक लाइनिंग है इनवॉलेंट्री मसल्स का। वेटिंग रूम एक बार चेक कर लीजिए मैम, वेटिंग रूम चेक कर लीजिए। 1 minute. It is, I have done it. Automatically you will be entering. ठीक है? So these type of muscles are responsible। तो यहाँ पे क्या होता है, ये autonomic nerves भी act upon for propelling the food, chewed food up to stomach। समझ में आया? ये नर्वस टिश्यू हम पढ़ाएंगे, तो अगेन आई विल डिस्कस द सेम प्रोफाइल। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके यस मैम। Yes, ma'am. ओके, वेरी नाइस। तो स्ट्राइए, और इसमें क्या लिखोगे बेटा? स्ट्राइकिंग फीचर यूनी न्यूक्लिएटेड है, स्पिंडल शेप तो है ही, ब्रांच अनब्रांच्ड, और लिखोगे नो स्ट्राइएशन, मे बी ब्रांच और अनब्रांच। हाँ, Tapering end. नो स्ट्राइएशन, उसको अंडरलाइन कर लोगे, दैट्स वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट। और वहाँ पे हम लोगों का विल और डिज़ायर कैसे अप्लाई होता था, क्योंकि अनब्रांच तो था ही और स्ट्राइएशंस भी प्रेजेंट थे। यहाँ यू विल नॉट गेट एनी स्ट्राइएशन, तुमने देखा है कहीं स्ट्राइएशंस है, तो दैट अलाउ द फ्री मूवमेंट which doesn't depend upon wills and desire. Is that clear?
ठीक है? Yes, ma'am. नाउ कम टू कार्डियक। अब देखो कि जस्ट सी ऑन द ब्लैक बोर्ड, कार्डियक है this type of ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट, और ये हमेशा याद रखोगे यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है? कार्डियक मसल्स जो हार्ट मसल्स है, एंड हार्ट इज ऑल covered or surrounded by and closed by pericardium, ठीक है? वो membranous structure है that covers our heart, it is protective in nature, pericardium। तो उसमें जब TS structure देखोगे तो you will be getting this type of structure। तो ये क्या होता है, सबसे पहले चूँकि हार्ट के मसल्स को क्या परफॉर्म करना है, कैसा मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट, ठीक है? रिदमिक मूवमेंट का मतलब है व्हेन इट रिसीव्स द ब्लड एंड सेंडिंग इट टू लंग्स फॉर गेटिंग ऑक्सीजनेटेड, अगेन रिसीविंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू एवरी एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है? तो ये जो मूवमेंट है, रिसीविंग एंड पंपिंग ब्लड, ये क्या करता है, ये रिदमिक मूवमेंट को मोटिवेट करता है, ठीक है? तो इस मोटिवेशन का जो रीज़न है, इसलिए कार्डियक मसल ये पार्टली इनवॉलेंट्री है, सेल्फ डूइंग, एंड पार्शियली वॉलेंट्री है। तो वॉलेंट्री क्या है, स्ट्रक्चरली इट इज having some striations, and involuntary no striation and uninucleated। अगर एक सिंगल सेगमेंट ऑफ हार्ट मसल्स देखोगे तो यू विल बी गेटिंग सिंगल न्यूक्लियस। दैट इज द रीजन दिस स्ट्रक्चरल पैटर्न प्रोवाइड्स द rhythmic movement for pumping in and pumping out the blood। Am I clear? ऐसे तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। मैम ये टीएस स्ट्रक्चर में आप स्ट्रक्चर में शेडिंग किया है, वो क्या है? ये शेडिंग है बेटा, इट इज पार्टली स्ट्राइएशंस, जो कि वॉलेंट्री मसल्स के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इज दैट क्लियर? एंड पार्शियली इनवॉलेंट्री। कभी कभी किसी डिजीज़ में देखोगे कि जैसे ये रिदमिक मूवमेंट हार्ट का जो है फॉर पंपिंग इन एंड पंपिंग आउट द ब्लड, तो इफ़ समवन इज सफरिंग, सुनते होगे कि वन हैज़ गॉन फॉर डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, सुने हो ना? तो कार्डियक अरेस्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि पंपिंग इन तो हुआ, तो उसमें स्ट्राइएशंस में बहुत सारे रीज़न हैं, नॉट ओनली दिस वन। तो स्ट्राइएशंस तो है, बट इट इज़ नॉट एबल टू सेंड इट और डिस्ट्रीब्यूट इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वहाँ पे क्या है, समटाइम्स न्यूक्लियाई इज एब्सेंट, और इट इज फेडेड, और इट इज़ नॉन फंक्शनल, ठीक है? तो कभी कभी रिसीविंग इन हो सकता है, और रिसीविंग आउट अगर इमीडिएटली नहीं हुआ, जो कि सेल्फ डूइंग है, इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्व्स, तो दैट विल बी द कॉज ऑफ द वन ऑफ द कॉज, नॉट ओनली द सिंगल, वन ऑफ द कॉज फॉर द कार्डियक अरेस्ट। दूसरा तो बहुत रीज़न है कि ब्लॉकिंग इन द आर्टरीज विच कैन नॉट बी एबल टू सेंड इट द रिसीव द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट पार्ट, ठीक है? तो इसमें इन नटशेल लिख लोगे, इट इज़ इन कम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइएटेड स्ट्रक्चरली एंड नॉन स्ट्राइएटेड फंक्शनल, हैविंग uninucleated, and provides the rhythmic movement for
pumping in and pumping out the blood. Am I clear? यस मैम। Now, मैम ये ब्रांच्ड होता है या अनब्रांच्ड? ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड? मैम ये ब्रांच्ड होता है या अनब्रांच्ड? 1 minute beta, assembly is going on, so I cannot get the clear voice. So just a minute, I am just writing down the next topic. Is that all clear? So just see. Nervous tissue. It is the last topic in the chapter. And one day after finishing the chapter, one day, one class means completely, I will give you to ask your queries. Number of queries you will be noting down in your copy and ask one by one. Is that clear? जिसको कहेंगे क्वेश्चनर सेशन. Am I clear? Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. one boy was asking some question. Now ask me. हम कार्डियक मसल ब्रांच्ड होता है या अनब्रांच्ड? ये ब्रांच्ड होता है बेटा, ठीक है. सम पार्ट्स अनब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. now write nervous tissue. सबसे पहले एक नर्व सेल, वो कैसे स्ट्रक्चरली इट इज मेड अप ऑफ हाउ. तो हम लोग जानते हैं कि न्यूरॉन ये क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. तो लिख लेना, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of a nerve cell. Have you noted down? Have you noted down? Structural and Yes, ma'am. functional unit of a nerve cell. ठीक है? Now parts of neuron. इसके कितने parts हैं? Parts first, that is dendrites. लिख लेना. Second, that is cyton. And third one, axon. Board is visible, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Then make this diagram. This type of, ये देखो, ये हेवी स्ट्रक्चर है and the each end, this is the dendrites, ठीक है, ये है dendrites and this is cyton body, cyton, this is axon. अब ये देखो जो axon है ये कवर्ड होता है लिपिड मेम्ब्रेन से. इसको कहते हैं माइलिनेटेड शीथ. लेबलिंग कर लोगे? आई थिंक स्पेलिंग इज क्लियर टू यू ऑल. ये लिपिड का बना हुआ Yes, ma'am. होता है. लिपिड लेयर की कवरिंग होती है एक्सॉन में, ठीक है. और इसको कहते हैं माइलिनेटेड शीथ. और ये देख रहे हो, ये दो लिपिड लेयर का जो एंडिंग है इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर. नोड ऑफ रैनवियर. और ये जो देख रहे
न्यूरोट्रांसमीटर, ये है ना न्यूरोट्रांसमीटर। ये छोटे छोटे जो राउंडेड स्ट्रक्चर हैं इनसाइड ऑफ द एक्सन बल्ब, ये हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल से फिल्ड होते हैं। ठीक है, अब माइलिनेटेड शीट्स में किस चीज से बना रहता है? ये माइलिनेटेड शीट लिपिड का बना होता है और ये यहाँ कर्व वाइज एंडिंग होती है, दैट इज ये नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, ये जो हेयरी स्ट्रक्चर देख रहे हो एट एवरी एंड ऑफ साइटोन बॉडी, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। Am I clear? और डेंड्राइट्स जो Yes, ma'am. हेयरी स्ट्रक्चर है, इसका काम होता है टू रिसीव इंफॉर्मेशन। एक्शन बल्ब के नीचे क्या लिखा होगा? एक्शन बल्ब के नीचे क्या लिखा होगा? अब बता रहे हैं ना, दिस इज द डेंड्राइट हेयरी स्ट्रक्चर यू आर सीइंग हियर, दिस इज साइटोन बॉडी एंड वन एक्सटेंडेड part of cyton is axon। ठीक है, पहले समझ लो, राइट डाउन, यू विल लेटर ऑन। ठीक है, डेंड्राइट्स दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ ईच एंड ऑफ cyton and one end extended quite long structure, it is axon ending with axon बल्ब, और एक्सन बल्ब के इनर सरफेस पे ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो देख रहे हो यहाँ डायग्राम में, ये कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि केमिकल से फिल्ड होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसका काम है टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट न्यूरॉन्स, सिनैप्स। अब देखो, ये तो एक न्यूरॉन का है, यहाँ दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा, तो ये जो जंक्शन है इसको कहते हैं सिनैप्स, SYNAPSE। सिनैप्स इज व्हाट, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। ठीक है, तो ये डेंड्राइट ने क्या किया, इट रिसीव इंफॉर्मेशन और मैसेज फ्रॉम डिफरेंट न्यूरॉन्स इंक्लूडिंग द सिनैप्स एंड द बॉडी पार्ट्स एंड इट कम्स टू साइटोन। ये साइटोन है, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन साइटोन में आया, और जैसे इंफॉर्मेशन साइटोन में आता है इट इमीडिएटली चेंज्ड और ट्रांसफॉर्म इनटू इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स का नेचर में भी इलेक्ट्रिकल भी होगा, केमिकल भी होगा, मैकेनिकल भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वेयर इट हैज़ टू कैरी। तो ये इम्पल्स जो ट्रांसफॉर्म हुआ मैसेज, ये ट्रेवल डाउन हुआ थ्रू एक्शन से एंडिंग अप टू एक्शन बल्ब, और जैसे यहाँ पे आया इसने क्या किया, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको स्ट्राइक किया, और न्यूरोट्रांसमीटर रप्चर होने के बाद केमिकल को बाहर भेज दिया। ठीक है, और तब ये इम्पल्स इट जम्प्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। सो दिस वे द इम्पल्स ट्रेवल्स डाउन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट। इज दैट क्लियर? हाँ मैम, ये डेंड्राइट से सिग्नल आया तो उसको इम्पल्स में कौन चेंज किया? यहाँ बेटा साइटोन में चेंजिंग होता है, ट्रांसफॉर्मिंग होता है। ठीक है, और ये जो
निसल्स ग्रैन्यूल है, इसको ब्रैकेट में वहीं पे लिख लेना. इट मे बी ए क्वेश्चन फॉर MCQ. ये है क्या, क्यों प्रेजेंट होता है ना. तो ये जो निसल्स ग्रैन्यूल है लिख लेना. इट इज नथिंग ओनली द एग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम याद है ना, हमने डिस्कस किया था सेल में. यस मैम. हाँ, Yes, ma'am. which is present freely or even the outer surface of in rough endoplasmic reticulum. Very good. ठीक है, तो ये यहाँ पे चेंजिंग यही होता है. अगेन अ क्वेश्चन फॉर MCQ और 1 mark. Where the impulse get changed or where it gets initiated. ठीक है, तो that will be the cyton body. ठीक है. अब देखो कि वन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बना लिया हो तुम लोग. हैव यू मेड दिस डायग्राम? यस. Yes, ma'am. यस मैम. ओके. अब देखो ये जो नर्व सेल है ये 2 टाइप्स है. ये जो नर्व टिश्यू है इसके 2 पार्ट है. लिख लेना. फर्स्ट न्यूरॉन, दूसरा हो गया ग्लियल सेल. ठीक है, फर्स्ट इज न्यूरॉन, सेकंड इज ग्लियल सेल. और इन दोनों का काम है बोथ कंट्रीब्यूट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स and provide the nutrients for the neuron. अब समझ में आया? If you want you can write it down. Neuron and glial cells, a part of nervous tissue, contribute for transmission of impulse and transport or provide the nutrients for the nutrition of the neuron. Am I clear? Am I clear to you? Please repeat. Neuron and glial cells. Write down fast. Neuron and glial cell contribute for the transmission of impulse from one neuron up to target cell. टारगेट सेल कहते हैं जहाँ उसको वो कैरी ऑन करना है, एंड करना है. ठीक है. as well as provide nutrients, as well as provide nutrients for the proper nutrition of neuron. For proper nutrition of neuron. Is it all clear, beta? Yes, ma'am. Okay. मैम न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर का क्या फंक्शन था? हम न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर का क्या फंक्शन था? हाँ, ये जब इम्पल्स ट्रैवल डाउन होता है ना, ठीक है, जब इम्पल्स ट्रैवल डाउन होता है एक्शन से, कैरियर, हु इज द कैरियर? एक्शन. एक्शन क्या है? वन एक्सटेंडेड एंड ऑफ साइटोन. तो वो जब ट्रैवल डाउन होता है तो एक्शन से ही ट्रैवल डाउन होता है. इसलिए अगेन यू राइट डाउन, जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, क्योंकि जब भी वो ट्रांसमिट होगा, कैरी ऑन होगा विद द हेल्प ऑफ एक्शन. समझ में आया? और जैसे ये इम्पल्स ट्रैवल डाउन होगा तो कहाँ जाएगा? एक्शन बल्ब पे आएगा ना, और एक्शन बल्ब के इनर सरफेस पे क्या लगे हुए हैं? न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, ये देखो अब समझ में आएगा. जैसे एग्जाम्पल, किसी को पैरालिटिक अटैक हो जाता है,
यस। तो देखते हो ही कैन नॉट मूव, कोई कंट्रोल नहीं होता है मूवमेंट पे। उसका बहुत सारा रीज़न है, बट वन ऑफ द रीज़न इज ऑल्सो हियर। उसमें क्या होता है, ये इम्पल्स सपोज कैरी ऑन हुआ, ठीक है, ट्रांसमिट हुआ, वो एक्शन बल्ब तक आया, बट न्यूरो ट्रांसमीटर इज लैकिंग द केमिकल्स, वो एम्प्टी है, उसमें केमिकल्स है ही नहीं। तो क्या होगा, किसको स्ट्राइक डाउन करेगा, ये इम्पल्स जो स्ट्राइक डाउन करता है न्यूरोट्रांसमीटर को ही ना, तब वहाँ वो रप्चर होके केमिकल रिलीज आउट होता है और फिर इम्पल्स जम्प ओवर टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है, और वो सिनेप्स को क्रॉस करता है, जो जंक्चर है बिटवीन टू न्यूरॉन। अब समझ में आया? इज इट ऑल क्लियर? यस मैम। ओके, तो अब देखो ये दोनों पार्ट का काम क्या है, ट्रांसमिशन और न्यूट्रिशन। समझ में आ गया? अब देखो कि ये कभी कभी क्वेश्चन आता है या पूछा जा सकता है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम लोगों में से कोई एक क्वेश्चन करोगे कि इसका लाइफ क्या होता है। हमने अभी तक जो फ्लूइड टिश्यू पढ़ाया या रेस्ट वन, कि दे हैव गॉट सम लाइफ, तो लिख लेना कि न्यूरॉन बहुत लॉन्ग लिव्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूरॉन इज लॉन्ग लिव्ड स्ट्रक्चर, अगेन कैन नॉट बी ब्रोकन और रिप्लेस्ड, ठीक है, except the memory cell. Is that clear? Yes, ma'am. यस मैम। It अब is- इसका लाइफ कितना होता है? बोलो, इसका लाइफ कितना होता है? बोले तो लॉन्ग लीव, डिपेंडिंग अपॉन, अगेन डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन एंड फंक्शन, लिख लेना, डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन एंड फंक्शन। फंक्शन जैसे हमने एग्जाम्पल दिया ना पैरालिटिक अटैक का, तो उसमें क्या है, विल इट फंक्शन? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो टिल देन द पेशेंट इज नॉट गेट क्योर्ड, तब तक वो इट इज ऑल फंक्शनलेस, ठीक है। लेकिन इन अ वेरी जनरल मैनर न्यूरॉन इज क्वाइट लॉन्ग लिव्ड स्ट्रक्चर, कैन नॉट बी ब्रोकन, cannot be replaced, but exception is one। तो एक्सेप्शन लिख लेना, अंडरलाइन कर देना, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल एक ऐसा न्यूरो सेल है दैट कैन बी ब्रोकन डिपेंडिंग अपॉन अगेन द लोकेशन एंड फंक्शन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, और memory cell. हाँ, और एक चीज और लिख लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। डू फास्ट। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, इसको ओनली यू राइट डाउन द नेम, एंड टाइम इज ऑलमोस्ट फिनिशिंग, सो आई विल डिस्कस इन टुमारो क्लास। फर्स्ट लिख लेना यूनिपोलर, दिख रहा है? इज इट? Yes, ma'am. यस मैम। यूनिपोलर। सेकंड इज बाइपोलर। थर्ड मल्टीपोलर, ठीक है। अब देखो ये जो टाइप्स है, ऑन व्हाट बेसिस, क्यों ये डिफरेंशिएशन है, तो इट इज अपॉन द स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ नर्व सेल। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के और फंक्शन के बेसिस पे ये 3 टाइप्स के हैं, और फोर्थ भी एक है जो हम फिर बताएंगे, दैट इज उसको कहते हैं सूडो न्यूरॉन्स, सूडो पोलर न्यूरॉन। सूडो मीन्स फॉल्स, बाइफर्केशन दिखेगा बट एक्चुअली दे आर नॉट बाइफर्केटेड।
जैसे हमने बताया था, याद होगा, टिश्यूज में एपिथेलियल में स्ट्राइएटेड, सूडो स्ट्राइएटेड टिश्यू, उसमें क्या था, ड्यू टू अनप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस, वो क्या होता है, वो साइज अप्स एंड डाउन्स होता है, उसको कहते हैं सूडो। तो यहाँ भी जो अरेंजमेंट है वो न्यूक्लियाई का